मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरात वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ़ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है, वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है, उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है। लफ्ज़ से ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए, उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूँ, ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूँ। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब। तो जो चीज़ कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम
قرآن کی حفاظت کریں گے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی, ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید, چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی, خدا کی قرآن. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں, صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام. رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا, وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے صرف ان لوگوں کے لیے تھے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو, ساری انسانیت کو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.